सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, सब टॉपिक एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी हमें साइन ए को साइन ए सेक ए और टेन ए को किस फॉर्म में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, ये हमारा मकसद है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है और जो हमारे पास रेसिप्रोकल फार्मूला मैंने लिखी है, उन्हीं से वैल्यू निकालना है। जैसे अगर हम साइन और कॉट की रिलेशन देखेंगे तो साइन और कॉट की डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। साइन को रिलेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी साइन। अच्छा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास। इसके अलावा अगर हम देखेंगे साइन की रिलेशन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक ए जो है वो है 1 अपॉन साइन ए। अगर हम सेक ए देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए। अगर हम कॉस ए देखेंगे 1 अपॉन सेक ए। अगर हम देखेंगे टेन ए 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए का रिलेशन होगा 1 अपॉन टेन ए। या हम लिखेंगे टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बटा कॉस ए, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे साइन को डायरेक्ट कॉट के साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस रिलेशन को लेंगे कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक को फिर किसके साथ रिलेशन है? साइन के साथ। तो फिर हम यहाँ साइन को कॉट को की सूरत में लिखेंगे। तो लेकिन वी नो दैट यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। वी हैव, शाबाश, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तो ठीक है, क्योंकि हमें साइन को कॉट में लिखना है। अब यहाँ कोसेक की जगह मैंने ये भी बताया, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन ए इम्प्लाइज 1 अपॉन साइन ए, उसका स्क्वायर है ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, इज इक्वल यहाँ कुछ नहीं करना 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 न्यूमरेटर का अपना स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शाबाश, ये आएगा, यहाँ 1 है तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें किसका वैल्यू निकालना? साइन स्क्वायर ए का। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये इसके नीचे जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमें क्या करना है? एक्सप्रेस साइन स्क्वायर के बगैर। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये आया 1 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप हमें यहाँ जो 10th में आपको 0 डिग्री 30 45 और 60 90 नेगेटिव एंगल यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ नेगेटिव एंगल जो वैल्यू जो है ये हम नहीं यहाँ कंसिडर करते हैं, तो हम लिखते हैं ये साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये देखो, ये हमारी फार्मूला निकल गई। हमने साइन ए को एक्सप्रेस किया कॉट की सूरत में। अब हमारे पास दूसरा है। अब हमारे पास क्या है? अब हमें सेक ए को भी कॉट में लिखना है, लेकिन सेक और कॉट के दरमियान रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक को टेन के साथ रिलेशन है। तो हम ये आइडेंटिटी लेंगे
फिर tan को हम बदल देंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे 1/cot, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये रिलेशन, क्या लिखेंगे, शाबाश। आल्सो sec square a is equal to 1 plus tan square a, शाबाश। sec square a is equal to 1 plus, क्योंकि हमें sec cot में लिखना है तो tan को हम बदल देंगे 1/cot a, ऊपर से स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ क्या आएगा, शाबाश, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1/cot स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ क्या चलेगा, cot स्क्वायर a, कैंसिल cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाई cot स्क्वायर a, वो sec स्क्वायर a जो निकला वो निकला 1 प्लस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a, ये हमें निकल गया। लेकिन हमें sec चाहिए, sec स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ sec a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, शाबाश, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहाँ ये 1 प्लस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको रूट बैठ रहेगा, नीचे वाले को कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cot a, क्योंकि अब हमारे पास sec a का वैल्यू क्या निकला, शाबाश, sec a का वैल्यू निकला प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a डिवाइड बाई cot a। अब आपको ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू यहाँ नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास नाम नेगेटिव वैल्यू नहीं, वो 11th में है, तो हम यहाँ उसको रिजेक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू को sec a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot a स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cot a, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने sec a को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ cot a, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा था। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमें tan a को cot a में लिखना है, शाबाश, तीसरा। नाउ tan a तो सीधा आएगा, tan a किस तरह लिखेंगे 1/cot a, tan a तो यही 1/cot a, ये हो गया एक्सप्रेस। तो ये यहाँ से स्टार्ट में फिर से बताऊँगा, एक्सप्रेस द टी रेशो sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। यहाँ हमने साइन को शिफ्ट बताना, cot साइन और cot को आपस में रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, हम लेंगे ये रिलेशन cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, फिर वहाँ cosec a को चेंज करेंगे 1/sin, वहाँ से हम निकालेंगे sin a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot। उसके बाद sec a को दिखाना हमें cot a, sec और cot के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो sec को हम sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot tan स्क्वायर के बदले 1/cot a का होल स्क्वायर, फिर हम यहाँ sec a का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ cot a, और लास्ट पर है जो tan a है वो हम 1/cot a डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 8.4 हमने पूरी कंप्लीट, इसमें क्वेश्चन नंबर, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क मैंने रखा है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने एक एक वीडियो करके दिखाए, मैंने एग्जांपल भी दिखाई इसमें। अब हम 8.5 करेंगे अगले वीडियो में, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखा, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अब होमवर्क करना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ओके।